सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, धूंधिल लाल विराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साईं सुरवर। और ये आरती मेरे सारे सब्सक्राइबर्स के लिए। गणपति बप्पा आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें, आपको हेल्थ वेल्थ और सुख समृद्धि दें। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी बस मैं बैठी हुई हूँ बप्पा के साथ। आज मौसम आप देख सकते हैं, धूप बिल्कुल नहीं निकली है, बारिश हो रही है, हवा चल रही है। और मैंने माइक भी लगा लिया सो दैट कि आपको वॉइस क्लियर आए, क्योंकि मैं एक जगह बैठी हुई थी तो मैंने सोचा चलो माइक भी यूज़ कर लेते हैं सो दैट ये कंप्लेन भी आपकी दूर हो जाए। और कुछ नहीं, अभी बस मैं बैठी हुई थी, बप्पा के आगे भजन सुन रही थी और उनको थैंक यू बोल रही थी जो भी उन्होंने हमें इस साल दिया, हमारे हेल्थ की रक्षा की, हमारी रक्षा की, हमें बुरी चीज़ों से बचाया, बुरी नज़र से बचाया, बुरी मुसीबतों से बचाया, सारी चीज़ों से। उसके लिए थैंक यू बोल रही थी पप्पा को, बस दैट्स इट। और अभी चलते हैं, बाकी का दिन करते हैं। सुबह की आरती हो चुकी है, भोग वोग लग चुका है, बाकी शाम का शाम को करेंगे ही। और बस आप लोग भी पप्पा को थैंक यू बोलिए, जो भी उन्होंने इस साल हमें सुरक्षित रखा, बचाए रखा। मेन तो वही है, आप सुरक्षित तो सारी चीज़ें सही हो जाती हैं यार। इंसान हेल्दी रहता है, ज़िंदा रहता है, मजबूत रहता है, तो रास्ते यूँ ही निकाल लेता है। अभी अगर गलती से कोई मेरे रूम में आ जाए तो मतलब वो डर के मारे भाग जाएगा कि धरती का सबसे बड़ा भूचाल, भूकंप मेरे ही रूम में आ गया है और मतलब इतनी तबाही मचा गया है। ज़रा देखो, इतना मेसी किसी का रूम हो सकता है क्या? बट मेरा है। और मुझे इस बात पे बिल्कुल 2 पैसे का प्राउड नहीं है, क्योंकि अभी ये सारी चीज़ें मुझे ही समेटनी है। सब कुछ मुझे ही अरेंज करना है यार। फैलाते टाइम समझती नहीं हूँ, बाद में सिर पीटो। एंड ऑल सेट। सी, मैं कितनी गुड गर्ल हूँ। मैंने फटाफट सारी चीज़ें क्लीन कर ली और सब कुछ सेट कर दिया, ऑल सेट। और ये देख सकते हैं आप, मेरा यूट्यूब का प्ले बटन बेचारा तड़ी पार की तरह यहाँ वहाँ रखा जा रहा है अभी तक, क्योंकि अभी तक इसका सेट नहीं हुआ है प्लेस कि इसको कहाँ टांगना है। और मैं सोच रही हूँ कि मैं इसे यहाँ इस वॉल पे, इस जगह पे, जस्ट अपने बेड के ऊपर वाले प्लेस पे टांग दूँ, या तो इधर या फिर इस टेबल के ऊपर वाले फ्लोर, मतलब वॉल पे, सॉरी फ्लोर बोल रही हूँ, वॉल पे, ऊपर वाले वॉल पे। अभी डांट पड़ा पापा को, तुमको भी ऐसे डांट पड़ेगा। डांट पड़ा ना पापा को, हैं? अभी पापा को डांट पड़ा वॉकिंग के लिए, तुम क्यों नहीं वॉकिंग पे लेके जाती हो पापा को? ये किसी काम की नहीं है, सब लोग मिलके डांटो इसको। सब लोग नहीं, सब लेकर के जाओ, ये हर बार भी होता है। कल जाएंगे वॉकिंग पे। आई गुड गर्ल। अभी तुम डांट रहे थे ना दोनों मिलके, इवा को डांटो, डांट दो। डांट खा ली अभी पापा को पड़ी है। अच्छा पापा, आपको डांट खा के कैसा लग रहा है? हाँ चला लीजिए। आपको कैसा लग रहा है? आपको कैसा लग रहा है डांट खा के? तुमको लगता है डांट खा करके? पापा की शक्ल देखो, इसका शक्ल देखो ना जरा सा, इसका दाढ़ी में, ओली 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 भाई साहब, ये तो कितना पाला पिक्चर हो गया। आज नोजी नहीं चाटना, समझी? समझी ना तुम? भैया को जुकाम है। ये जो मेरा बाबू है, ये है उसकी मेंटोस जिंदगी। दे दो, ये वाला दे दो। खा लो तुम इवा का हाथ, खा लो। ये वाला दे दो। बाबू कितना बेइज्जती करेगा बाबू मेरा, नए आके। और ये आरती आप सबके लिए, भगवान गणपति बप्पा आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। गाइस, अभी जस्ट आरती खत्म हुई। बहुत गर्मी है यार, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और आप सुन सकते हैं भजन। आई थिंक मुझे कम कर देना चाहिए वरना कॉपीराइट आ जाएगा।
तो क्या कहता है, मैं भजन चला रही थी, अभी कुछ गेस्ट आने वाले हैं, बस उन्हीं के आने का वेट कर रहे हैं हम लोग। एक सेकेंड, हाँ, तो बस उन्हीं के आने का हम लोग वेट कर रहे हैं। वो आएंगे, दर्शन वर्शन करेंगे, फिर बस वही प्रसाद वशाद होगा। और आज का दिन ख़त्म हो गया, कल का दिन है बस पप्पा के साथ, परसों पप्पा जाने वाले हैं। बहुत बुरा लग रहा है यार, बट बड़ी एक्साइटमेंट थी जो आए थे, और अभी भी है, ऐसा नहीं है। आज का दिन भी तो है ही है, मतलब आज का रात है। लेट्स सी। हे गाइस, सो रात हो गई है, हम लोगों ने डिनर विनर कर लिया है, सब लोग सोने के लिए जा चुके हैं। मैं भी आई तो हूँ सोने, बट मैं इतनी जल्दी तो सोऊंगी नहीं, आपको अब तक तो पता चल ही होगा। सारे काम है, वो सब काम करने हैं, वीडियो एडिट करना है ये वाला। तो बस सबने खाना खा लिया है, जो गेस्ट आए थे उन्होंने दर्शन वर्शन किया, वो लोग चले गए फिर, तो उसमें काफ़ी लेट लग गया। एंड आज ना मुझे एक बहुत अजीब सी चीज़ आपसे शेयर करने का मन हो रहा है। अब मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग मेरी बात से एग्री करेंगे, आप कर भी सकते हैं, आप नहीं भी कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू, क्योंकि ये बहुत सब्जेक्टिव टॉपिक है, बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे बहुत लोग ना गणपति बप्पा जैसे हैं, तो बहुत लोग बहुत कुछ दिखावे में करते हैं। मतलब या तो बहुत लोग इस चीज़ में करते हैं कि उसने किया तो हम भी करेंगे, उसने किया तो हम भी करेंगे, जलन में या बहुत दिखावे में, वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, वैसा वाले टाइप में। तो बहुत लोग दिखावे में करते हैं। मेरा ये कहना है कि भगवान दिखावे की चीज़ नहीं है, ठीक है। भगवान ना दिखावे, किसी भी रिलीजन के हों, वो भगवान दिखावे पे नहीं जाते हैं। और भगवान, वैसे तो कहा जाता है कि हमारे इसमें कि एक अन्न के दाने से भी भगवान का पूरा पेट भर गया, तो जितनी शक्ति उतनी भक्ति, वैसी वाली चीज़ है। बट दिखावा मत करो, ठीक है। अभी कुछ लोग क्या करते हैं कि मतलब सब ला रहे हैं गणपति बप्पा तो हम भी ले आएंगे, ठीक है। यार तुम ला रहे हो गणपति बप्पा, ठीक है, अच्छी बात है, बिल्कुल लाओ। हर किसी, मेरे हिसाब से तो हर किसी को अपने घर में वो बप्पा लाने चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर ला रहे हो तो कुछ चीज़ें तो कर लो, कुछ तो कर लो। एक तो सबसे बड़ी बात, अगर कहा जाता है कि कुछ चीज़ें जो धर्म गुरु होते हैं, मैं यहाँ पे किसी स्पेसिफिक धर्म की बात नहीं, अब हमारे धर्म का मैं एग्जाम्पल ले सकती हूँ क्योंकि यहाँ उसी चीज़ की बात हो रही है। तो कुछ काम ना वो धर्म गुरु ही कर सकते हैं, लाइक जैसे ये जो प्राण प्रतिष्ठा होती है, आप मूर्ति लेकर के आते हो, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है, वो मैं और आप नहीं कर सकते, वो हमारे जो पंडित पुरोहित होते हैं वही कर सकते हैं, क्योंकि वो मंत्र उच्चारण करते हैं, मंत्रों से उसको प्राण प्रतिष्ठित करते हैं। इसी तरह विसर्जन भी जब होता है तो मंत्रों से भगवान जी को भेजते हैं, वो हम और आप नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, सीधे गए मार्केट से उठा करके ले आया और बोल दिया 10 दिन हमारे घर गणपति आ गए। ठीक है, आपने नहीं किया, वो भी मैं मान लूँ एक बार को, बट उसको मजाक की तरह मत लाओ। क्योंकि अगर ऐसे देखा जाए तो हमारे घर में भी तो, हर घर में जो भी इस रिलीजन के हैं, हिंदू रिलीजन के, उनके घर में तो मूर्ति होती ही है, रोज़ सुबह शाम पूजा करते ही हैं। तो फिर ये स्पेसिफिकली क्यों लेकर के आते हैं? गणपति बप्पा तो हर किसी के घर में होता है ना, ये स्पेसिफिकली 10 दिन के लिए जो लाना होता है, कुछ तो रीज़न होगा इसका, तभी लेकर के आते हैं। तो इसका मतलब है कि उनको प्राण प्रतिष्ठा की ज़रूरत होती है। मंदिरों में क्यों मूर्तियाँ होती हैं? घरेलू मूर्तियाँ मंदिरों में नहीं होती ना। आप देखोगे मंदिरों की जो मूर्तियाँ होती हैं उनकी पूजा अलग तरीके से होती है, घर की जो होती है वो अलग तरीके से होती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, बट लोग क्या करते हैं, उसके बाद क्या, आप ले भी आए, आपने ले भी आया, चलो मैं वो भी मान लेती हूँ, बट उसको लाने के बाद मैंने यहाँ तक देखा है कि लोग बप्पा को ले आए हैं, 10 दिन का ले आए हैं, ये भी नहीं कि 1-1.5 दिन 2 दिन, सॉरी 1.5 दिन 3 दिन 5 दिन, ये भी नहीं, पूरे के पूरे 10 दिन के लिए ले आए हैं बप्पा को, ठीक है। और उसी बीच में बप्पा को ला करके ताला लगा करके अपने काम पे जा रहे हैं। सुबह की आरती कर दी, करी नहीं करी नहीं करी, ताला लगा के अपने काम पे जा रहे हैं। इवन आउट ऑफ सिटी भी ट्रैवल कर रहे हैं उसी बीच में। इस बीच में बप्पा को आरती भोग लग रहा है नहीं लग रहा है, कोई मतलब नहीं है। ये दिखावा क्यों कर रहे हो यार? ये नाटकबाजी क्यों कर रहे हो? मुझे नहीं समझ में आता।
आप खुद सोचिए कि अगर आपके घर कोई मेहमान आया है, गेस्ट आया है, आप कोशिश करते हो अपनी बेस्ट उसको देने की, आप उसके लिए अच्छे से अच्छा खाना बनाते हो, जो भी रिसेप्शन आप अच्छे से अच्छा देना चाहो दे सकते हो वो देने की कोशिश करते हो। आप कभी ऐसा करते हो कि आपके घर कोई गेस्ट आया, उसको ताला मारा और चले गए खुद? ऐसा तो नहीं करते ना कि बाहर से ताला लगाया और चले गए। तो फिर ये सारी चीज़ें दिखावे में मत करो। आपकी श्रद्धा है, आपकी भक्ति है तो ही करो, मेरा ये कहना है। मुझे ना ये चीज़ बहुत खलती है, जो लोग भी ऐसा करते हैं दिखावे में कि तुम कर रहे हो इसलिए मैं कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ इसलिए तुम कर रही हो, ये वाली चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो मत करो। भगवान को भगवान की तरह देखो, ठीक है, मतलब उस इज्जत एटलीस्ट उतना तो जितना कर सकते हो उतना करो। जो आपके हाथ में नहीं है उसको छोड़ दो, फिर रहने दो। आपको अगर इतना मन है किसी के देखा देखी, तो आप एक दिन के लिए आओ ना, डेढ़ दिन के लिए आओ ना। 1.5 दिन में तो कुछ नहीं चला जाएगा, उतना टाइम तो आप निकाल ही सकते हो। और अगर वो भी नहीं निकाल सकते हो तो क्यों दिखावा करना कि हम पूरा 10 दिन रख रहे हैं। एनीवेज, मुझे ये चीज़ बहुत अपसेट कर रही थी, इस वजह से मैंने ये चीज़ शेयर करी आप लोगों के साथ। मुझे नहीं पता है, सीरियसली ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग मेरी इस बात से अग्री करने वाले हैं। आई एम श्योर बहुत सारे लोग डिसएग्री कर सकते हैं, बट एग्री कितने करेंगे मुझे नहीं पता। बट हाँ, मेरे मन में ये बात बहुत दिन से थी, बहुत अजीब लगती थी मुझे, बहुत बुरा लगता था मुझे, तो मैंने सोचा आज आपसे शेयर कर लूँ। तो चलिए, इसी नोट पे मैं आज का व्लॉग ख़त्म करती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट करके अपनी फीडबैक, अपना अप्रिसिएशन जो भी हो दे ज़रूर दीजिएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर मैं और मेरा चैनल आपको अच्छा लगते हो तो। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।